नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो अयोध्या गैंगरेप मामले से जुड़ी हुई है, जिस पर आज अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। इस मामले में अखिलेश ने डीएनए टेस्ट की मांग की है और ये लिखा है अपने पोस्ट में कि आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया जाए, आरोप लगातार सियासत न की जाए, दोषी पर सख्त कार्रवाई हो। इस वक्त की बड़ी खबर आज 12:30 बजे के आसपास अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ये उनका ट्वीट है। कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है, उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। वहीं अयोध्या रेप आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हो गया है। मोइन खान की बेकरी पर बुलडोजर चला है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात थी। नाबालिग से रेप का आरोपी है मोइन खान, जिसकी बेकरी पर बुलडोजर चल चुका है। कार्रवाई की जा चुकी है। बेकरी जो पहले वहां पर हुआ करती थी, अब वो नहीं है, क्योंकि पूरी बेकरी पर जो है वो बुलडोजर चल चुका है। उस वक्त कई पुलिस बल वहां पर भी मौजूद थे। साथ ही साथ आसपास के जो लोग रहते हैं, उनके नेबर जो हैं, वो आस पड़ोस के लोग हैं, वो भी वहां पर पहुंचे थे। ये तस्वीरें उस वक्त की। अयोध्या रेप केस में सीएम योगी लगातार एक्शन में है और अब मुख्य आरोपी मोइन खान की बेकरी पर बुलडोजर भी चल चुका है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात थे। देखिए हमारे संवाददाता अखंड शाही की ये रिपोर्ट। मोइन खान के रसूख पर बुलडोजर का ये आखिरी प्रहार है। अब ये पूरी इमारत जो बेकरी हुआ करती थी, वो बेकरी की आखिरी इमारत का आखिरी हिस्सा भी अब जमींदोज हो रहा है। और ये दरअसल एक मैसेज है उस सोच पर, उस घृणित सोच पर, उस वहशीपने पर, उस दरिंदगी की हर सोच पर ये एक हमला है, जो ये बता रहा है कि अगर आप मासूमों के साथ, उनकी अस्मत के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ अगर आपने खेलने की ज़रूरत की, तो आपके हर रसूख को यूं ही ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी का ये नेता है मोइन खान, जो मुख्य आरोपी है, और उसका नौकर, जिन्होंने मिलकर गैंगरेप किया था उस लड़की के साथ और फिर उसे वीडियो बनाकर लगातार ब्लैकमेल करते हुए उसे प्रेग्नेंट तक कर दिए। और जब ये मामला खुला तो सदन में मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र में इस बात का ऐलान किया था कि हमारा वहाँ सद्भावना एक्सप्रेस नहीं चलेगी, अब बुलडोज़र चलेगा, अब बुलेट ट्रेन चलेगी। बुलडोज़र के एक्शन ने ये बात साफ कर दी है कि ये योगी राज में किसी भी वहशियत को, किसी भी दरिंदगी के लिए कोई माफ़ी नहीं है, कोई कोताही नहीं है एक्शन में। और बुलडोज़र यूं ही उनके सीने पर, उनके रसूख पर यूं ही चलता रहेगा और हर बार जब भी इस तरीके की कोशिश होगी, ये उदाहरण बनके उनके जहन पर चस्पा हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अखंड प्रताप शाही, भदरसा, अयोध्या। और वहीं ये मामला जो है, ये कैबिनेट मंत्री संजय निषाद इस मामले को लेकर अयोध्या भी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की, पीड़िता से भी अस्पताल में मुलाकात की। पीड़िता से मिलने के बाद संजय निषाद जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो काफी भावुक नजर आए। क्या कुछ कहा है संजय निषाद ने, ये भी सुनिए। जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे, तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं, अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें। और वहीं अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के मामले पर पीड़ित के परिजनों को जान से मारने की धमकी मिली है। सुलह न करने पर जान से मारने की धमकी मिली है। कई एसपी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
मोहम्मद राशिद, जय सिंह समेत कई नेताओं पर केस चल रहे हैं। रात में अस्पताल जाकर जान से मारने की धमकी मिली है। जिला महिला अस्पताल में भर्ती है नाबालिग पीड़िता। तो सुलह न करने पर जान से मारने की पीड़िता के परिवार को धमकी मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीड़िता को मारने की धमकी, उसके परिवार वालों को मारने की धमकी दी गई है। वहीं अयोध्या कांड के बाद प्रशासन अब एक्शन मोड पर है और आरोपियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहां आरोपियों के घर पर बुलडोजर पहुंचा, तो वहीं उसकी बेकरी शॉप पर पुलिस की रेड हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए, जिसमें ये साफ जाहिर है कि बाबा की पुलिस पूरे एक्टिव मोड पे है। प्रशासन के हथौड़े से आरोपी का बचना अब जो है वो मुश्किल है। बेकरी पर छापा पड़ा है, बुलडोजर से एक्शन हुआ है, लाइसेंस रद्द हो गया है। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर आतंकियों को फंडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। बताया जा रहा है कि आईएसआई नेटवर्क के लिए काम करने का इन कर्मचारियों पर आरोप है। एक टीचर, 5 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया है। सभी पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां 6 कर्मचारियों पर, 6 सरकारी कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया है, बर्खास्त किया गया है। बताया जा रहा है आईएसआई नेटवर्क के लिए काम करने का इन 6 कर्मचारियों पर आरोप है। 6 में से 1 सरकारी टीचर है और 5 पुलिसकर्मी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। एलजी मनोज सिन्हा का ये एक्शन लगातार इस वक्त जम्मू कश्मीर में घाटी में जो हालात बने हुए हैं, एक के बाद एक आतंकी हमले किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये सख्त कार्रवाई यहां पर हो रही है। जानकारी ये मिल पा रही है कि 6 सरकारी कर्मचारी जो है वो आईएसआई के संपर्क में थे, आतंकी गतिविधियों को उनको मदद पहुंचाने के संपर्क में थे और इसीलिए जो है वो कार्रवाई हुई है। 6 सरकारी कर्मचारी सस्पेंड हुए, 5 पुलिसकर्मी हैं और 1 जो है वो टीचर है। और जो टीचर है वो सरकारी है। कौन कौन है? फारूक, खालिद हुसैन, ये भी कांस्टेबल हैं जिनको बर्खास्त किया गया है। रहमत शाह, ये भी कांस्टेबल बताए जा रहे हैं। इरशाद अहमद, ये भी कांस्टेबल हैं और सैफुद्दीन, ये भी कांस्टेबल है। तो जो 5 पुलिसकर्मी हैं वो सभी कांस्टेबल हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। निजामुद्दीन सरकारी टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सब हमारे देश में रहते हुए इन तमाम गतिविधियों में शामिल थे, जो कई सारे सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता रमन सैनी का। रमन, क्या जानकारी मिल पाई है अब तक? बड़ा एक्शन लिया गया है। 6 सरकारी कर्मचारी, जिसमें 1 टीचर है और 5 पुलिस कांस्टेबल हैं, सभी कांस्टेबल बताए जा रहे हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई इन पर क्या होगी? कौन से मुकदमे इन पर दर्ज होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो प्रशासन है उसने बिल्कुल क्लियर और साफ जो मैसेज इस कार्रवाई के बाद दिया है कि जम्मू कश्मीर में रहते हुए अगर कोई आतंकवाद या अलगाववाद का समर्थन करेगा, उसका साथी बनेगा, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और पिछले 10 दिनों में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन के द्वारा की गई है, जिसमें आतंकवाद या फिर नार्को टेररिज्म के साथ जुड़े हुए जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनको उनकी नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है। पहला मामला जो है वो 23 जुलाई को हुआ था, जब 4 जो कर्मचारी थे उनको निलंबित किया गया था और आज 6 कर्मचारियों को उनकी नौकरियों से निलंबित किया गया है, जिसमें 5 पुलिस वाले हैं, 1 हेड कांस्टेबल है, 4 कांस्टेबल है और 1 एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर है। इन सब पर यह आरोप है कि ये सीधे तौर पर नार्को टेररिज्म, जिसको पीओके से ऑपरेट किया जा रहा है, पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकी संगठन मिलकर इस नार्को टेररिज्म को जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में इस नार्को टेररिज्म की सप्लाई को भेजकर इसको पूरे देश के अंदर जो है फैलाया जाता है और उससे जो पैसा की उगाही होती है उसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की रिफ्यूलिंग के लिए
लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इन पर जो है इनकी नौकरियां तो बर्खास्त कर दी गई हैं, इनके ऊपर जो है यूएपीए में मामला जो है वो दर्ज किया जाएगा। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके तहत इन पर मामला दर्ज किया जाएगा। इनकी बाकायदा बिल्कुल ट्रायल बिल्कुल जो है वो रमन शुरू होना भी होंगे और चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से देश विरोधी गतिविधियां हैं ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के संसाधन को इस्तेमाल करते हुए देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देंगे या आतंकियों की गतिविधियों में शामिल होंगे तो कोई ना कोई बड़ी घटना को अंजाम देना चाहिए, कोई ना कोई बड़ी ऐसी एक्शन इन सभी 6 के अगेंस्ट जरूर लेना चाहिए। ये भी जानकारी रमन यहां पर दीजिएगा अब आगे क्या, क्योंकि जम्मू में लगातार आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही है। आने वाले समय में चुनाव आयोग भी वहां पर पहुंचेगा, इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि 8 से 10 में पहुंच सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले कहा गया है कि 30 सितंबर से पहले यहां पर चुनाव होने वाले हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में होने वाली हैं इलेक्शंस के मद्देनजर। जी हाँ, बिल्कुल देखिए, इलेक्शन के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर कट जो वर्डिक्ट दिया हुआ है उसमें कहा गया है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव की प्रक्रिया है उसे पूरी कर यहाँ पर एक चुनी हुई सरकार को स्थापित करना होगा। और इसी को लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हर दिन एडवाइजरी जारी की जा रही है। पहले एक एडवाइजरी जारी की गई जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी अधिकारी एक जगह पर 3 साल से रह रहे हैं या जो अपने होम टाउन के अंदर इस समय उनकी ड्यूटी है तो उनको वहां से स्थानांतरित किया जाए, उनकी ट्रांसफर जो है वो की जाए। और अब जो जानकारी मिल रही है कि 8 से 10 तारीख के बीच में खुद इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा, कश्मीर में राजनीतिक पार्टियों से, अधिकारियों से मुलाकात करेगा और जम्मू में भी रमन बने रहिएगा। अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि जम्मू से ही जुड़ी हुई एक और अहम खबर आ रही है। जम्मू में असम राइफल्स के जवान जाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असम राइफल्स की 2 बटालियन जो है वो जम्मू भेजी जाएगी। आतंकी घटनाओं के बीच केंद्र का ये बड़ा फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय और राइफल्स की तरह ही असम राइफल्स होती है, उनकी भूमिका जम्मू के आंतरिक इलाकों तक सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना होगा। रमन, बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ा अपडेट यहां पर है। आखिरकार ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जाए कि असम राइफल्स की 2 बटालियन को जम्मू भेजा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जम्मू में अगर हम बात करें तो पिछले 50-55 दिनों से लगातार आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी कर रहे हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार लगातार कदम पर कदम उठाए जा रही है। पहले हमने देखा कि किस तरीके से करीबन 3000 से 3500 भारतीय सेना के अतिरिक्त जवानों को जम्मू के इलाकों में तैनात किया गया और 500 पैरा कमांडोज की तैनाती जो है वो जम्मू के उन इलाकों में किया गया जहाँ पर इस समय आतंकवादी छिपे हुए हैं। उसके बाद जो इन्फिल्ट्रेशन लगातार हो रही है, घुसपैठ लगातार हो रही है, उस पर हमने देखा कि 2 बटालियन यानी कि 2000 बीएसएफ के जवान जो हैं उनकी तैनाती की गई। और कल ही हमने देखा कि एक जिम्मेवारी तय करते हुए किस तरीके के बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी जो है उनको वहां से हटा दिया गया और अब एक नए डीजी जो हैं उनको वहां पर लगाया गया। और इसी बीच में ये जानकारी मिल रही है कि अब आसाम राइफल के भी 2000 जवान यानी कि 2 बटालियन को जम्मू के अंदर भेजा जा रहा है, यहाँ पर सुरक्षा तंत्र को और मजबूती देने के लिए और आतंकवाद में जो लगातार आतंकवादी घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं उनमें शक्ति के साथ, मजबूती के साथ उनका सामना किया जा सके और जो आतंकी इस समय अंदर घुस आए हैं उनको खदेड़ा जाए या फिर उन्हें मार गिराया जाए, ये कोशिश जो है वो लगातार भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। हमने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर, खासतौर पर जम्मू प्रांत के अंदर जो आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर केंद्र सरकार कितनी ज़्यादा चिंतित है और किस तरीके से एक के बाद एक कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री की निगरानी में सारे ऑपरेशन जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय लगातार जम्मू कश्मीर के जो हायर अथॉरिटीज़ के ऑफिशियल्स हैं उनके टच में है और लगातार उनसे फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है। और अब जो 2000 और अतिरिक्त असम राइफल के जवान आएंगे हिंटरलैंड यानी कि जम्मू कश्मीर के भीतर, जिस तरीके से राष्ट्रीय राइफल आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाती है उसी तरीके से असम राइफल को भी अब यहाँ पर तैनात किया जाएगा, जिससे यहाँ के सुरक्षा तंत्र और सुरक्षा ग्रिड को और ज्यादा जो है वो मजबूती मिलेगी और आतंकवाद से लड़ने कहा में। जाए, क्योंकि देखिए जम्मू में लगातार आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही थी, कई मीटिंग्स हुई, कई लोगों का आना जाना जारी रहा, सवाल लगातार खड़े किए गए हैं। क्या ये कहा जाए कि आने वाले समय में जब असम राइफल्स की 2 बटालियन वहां पर पहुंचेंगी तो जम्मू की तस्वीर थोड़ी बदल सकती हो, क्योंकि आतंकी गतिविधियां बहुत बढ़ती जा रही है। 2021 से अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा सामने आया है कि 50 पुलिसकर्मी हैं, जिसमें से 50 में से 40 पुलिसकर्मी हैं जो अब तक शहीद हो चुके हैं।
जी देखिए 40 पुलिसकर्मी नहीं बल्कि 40 भारतीय सेना के जवान हैं जो 2021 से लगातार अब तक जो एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और उसमें घात लगाकर जिस तरीके से जो आतंकी घुस आए हैं, जो गोरिल्ला वारफेयर और जंगल वारफेयर में जिनको महारत हासिल है, माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो जो स्पेशल सर्विस ग्रुप के जो कमांडोज हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जंगलों में मौजूद हैं और वहाँ से लगातार उनके जो वहाँ उन जंगलों से जो है वो लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। भारतीय सेना के खिलाफ घातक जो हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं, जिसमें भारतीय सेना को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अब जो ये अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी की तैनाती की गई है, चाहे वो 3500 भारतीय सेना के जवान हो, चाहे वो 500 पैरा कमांडोज हो, चाहे वो 2000 बीएसएफ के जवानों को जो सीमा के इलाके में घुसपैठ को रोकने के लिए तैनाती की गई है, या फिर अब असम राइफल के 2000 जवानों को जम्मू में भेजा जा रहा है, तो इससे निश्चित रूप में सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी। ठीक है, जो ठीक है, तो केंद्र का ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इसी बीच अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो झारखंड से आ रही है। रांची में एसआई की गोली मारकर हत्या की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां स्पेशल ब्रांच में तैनात एसआई अनुपम की हत्या की गई है। रांची रिंग रोड से शव को बरामद किया गया। एसआई की हत्या की वजह अब तक साफ नहीं है। हैरान करने वाली ये खबर है, एसआई है जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। स्पेशल ब्रांच में तैनात थे। रांची रिंग रोड से इनका शव जो है वो बरामद किया गया है। कैसे हत्या हुई, क्या रही चीजें, उसकी जांच पड़ताल जो है वो इस वक्त की जा रही है, क्योंकि अब तक क्या वजह रही हत्या की ये साफ नहीं हो पाया है। बड़ी खबर आ रही है, बीएसएफ के 2 सीनियर अफसरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। गृह मंत्रालय ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है। पद से हटाए गए हैं बीएसएफ चीफ नितिन अग्रवाल। स्पेशल डीजी वाईबी खुरानिया पर भी गाज गिरी है। नितिन अग्रवाल को केरल वापस भेजा गया। स्पेशल डीजी वाईबी खुरानिया को हटाकर ओडिशा भेजा गया है। लगातार आतंकी घुसपैठ के कारण ये कार्रवाई की गई है। पद से हटाए गए हैं बीएसएफ चीफ नितिन अग्रवाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से लगातार एक के बाद एक बड़े एक्शंस बड़े पदों पर लिए जा रहे हैं। और यूपी का अब रुख करते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम केपी मौर्य का ट्वीट सामने आया है और उन्हें सपा पर केपी मौर्य का वार हुआ है। सपा का मतलब सुशासन और विकास नहीं, गुंडागर्दी और अपराधियों को संरक्षण देना है। कांग्रेस के मोहरा है बहादुर श्री अखिलेश यादव 2027 में 2017 दोहराएंगे, कमल खिलाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट सामने आया है। इस ट्वीट को देखिए। सपा का मतलब समझाते हुए कांग्रेस के मोहरा है सपा के बहादुर श्री अखिलेश यादव जी। और वहीं यूपी के आगरा में एक अहम खबर आ रही है, यूपी के आगरा से, जहां ताजमहल के अंदर 2 युवकों ने गंगा जल चढ़ाया है। पानी की बोतल में गंगा जल लेकर गए हैं और ये दोनों युवक गंगा जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इन युवकों का वीडियो भी वायरल हुआ है। सीआईएसएफ ने युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। युवकों ने अपना नाम विनेश और श्याम बताया है। वहीं यूपी से खबर है, जहां पर बरेली में छात्र के दाढ़ी रखने पर बवाल मचा है। दाढ़ी रखने पर छात्र को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। प्रिंसिपल ने दाढ़ी कटवा कर आने की हिदायत दी थी और कहा था कि ये कॉलेज है, कोई मदरसा नहीं है। छात्र ने डीएम से भी मामले की शिकायत की है। हाफिजगंज के आजाद नोरंग इंटर कॉलेज का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं पर पानी भर गया है। एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में जलभराव की स्थिति है। बारिश के बाद रनवे पर ये पानी दिखा है। इंडिगो की फ्लाइट्स, इंडिगो की प्लेन आप देख पा रहे होंगे, इंडिगो की बस जो यहां से टर्मिनल तक यात्रियों को लेकर जाती है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे, कहीं जाइएगा मत, खबरें लगातार जारी हैं।